हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हमने यूजीसी नेट का पीवाईक्यू देखा। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने देख लिया है, कुछ क्वेश्चन बाकी रहे जिसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, इसमें आपको दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। इसका बताना है कि हमारा अभिकथन सही है, कारण सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत है, एक सही एक गलत, हमको ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, मानवता और प्रकृति के अन्योन्य ने उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। ये अभिकथन है। और इसका कारण क्या है? धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। तो क्या ये दोनों सही हैं, गलत हैं? तो राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा? देखिए, ये सारे ऑप्शन है। राइट ऑप्शन आपका ए है। ए और आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें भी दो कथन दिए गए हैं और उसी तरह से आपको आंसर चॉइस करना है। हमारा प्रश्न है, कथन एक है कि शिक्षण के प्रगामी मतलब प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत है कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु यह अपने आप में संपूर्ण जीवन होनी चाहिए। कारण दिया, कथन पहला दिया गया है कि शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात केवल व्यवसाय कर पाए जिससे हमारा जीविकोपार्जन हो सके, बल्कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी हो जो हमारे संपूर्ण जीवन से संबंधित हो। ऐसा शिक्षा न हो कि केवल हम शिक्षा ग्रहण कर लिए और अपना जीविकोपार्जन कर सके। ये पहला कथन दिया है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, जरा सा आप यहाँ देखिएगा। सेकंड है कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। ये क्या है? शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक मतलब जो प्रजा के हित में हो, प्रजा के अनुसार हो, जिससे कि प्रजा का हित हो सके। तो क्या दोनों कारण सही है कि एक सही है? देखिए, ऑप्शन दिया है। पहला है कि एक दो दोनों सही है, दूसरा है कि एक कथन और दो दोनों असत्य हैं, तीसरा है कि एक सही दूसरा गलत, और फोर्थ है आपका कि कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो राइट ऑप्शन बच्चा आपका क्या जाएगा? राइट ऑप्शन आपका ए है। दोनों कथन हमारे सही है। क्या? प्रगतिशील शिक्षा का दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रख कर याद रखने पर निर्भर करने के बजाय सोचना सीखना सिखाना चाहिए। केवल जीविका की तैयारी नहीं होनी चाहिए, अपितु यह अपने आप संपूर्ण जीवन होना चाहिए। अतः यह कथन सत्य है। सेकेंड है कि सामाजिक पुनर्निर्माण शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण से समाज का पुनर्निर्माण किया जा सके। शिक्षा में सामाजिक पुनर्निर्माणवाद के क्रियान्वयन के साथ एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्याओं और विवादास्पद मुद्दों के अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से सामाजिक होनी चाहिए, मतलब कथन दो भी सत्य है। देख रहे हो आप? ठीक है, इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है, पिछले में भी हमने आपको दिखाया था, पिछले पीवाईक्यू में। इसमें भी देखिए आपको मिला, एक दुग्ध विक्रेता मतलब दूध बेचने वाला एक्स पर लीटर के मतलब एक्स रुपया प्रति लीटर के दर पर दूध खरीद कर रुपया 2x प्रति लीटर के दर पर बेचता है। मतलब आपको समझ में आया? एक्स रुपया, एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, क्लियर नहीं है उसको। जो चीज़ क्लियर नहीं होता है तो उसको हम बिजी व्यंजक कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स रुपया में उसने खरीदा है दूध को, तो बेचा कितने में? जस्ट उसका दुगने मूल्य पे। देख रहे हैं, 2x में बेचा। देख रहे हो? जैसे अगर 1 रुपया प्रति लीटर की दर से इन्होंने दूध खरीदा होगा तो बेचा कितने में होगा? 2 रुपया प्रति लीटर की दर पर बेचता है। ठीक ना? अच्छा, आगे क्या करें? बावजूद इसके वह 2 लीटर पानी प्रत्येक 6 लीटर दूध में मिला देता है।
मतलब जब 6 लीटर दूध होता है तो उसमें 2 लीटर पानी मिला देते हो तो कितना हो जाएगा, 8 लीटर दूध हो जाएगा, देता है। उसके लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को पहले समझना इम्पॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि हम दूध बेचते हैं या आप दूध बेचते हो, तो आपने जो दूध खरीदा है, जितने रुपया में खरीदा है उसके जस्ट 2 गुने मूल्य पे आपने बेचा है। क्लियर है। और हर 6 लीटर दूध पे आपने 2 लीटर पानी मिला दिया है। जैसे आपने 6 लीटर दूध लिया, उसमें 2 लीटर आपने पानी मिला दिया, तो टोटल दूध कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। लेकिन आपने खरीदा कितने, अगर 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आपने खरीदा है तो वो 6 रुपये का दूध है। लेकिन जब आपने उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया तो कितने का हो गया, 8 रुपये का दूध हो गया। बात समझ में। अब आप उसको खरीदे तो 8 रुपये में है, लेकिन बेचेंगे कितने में, 2 गुने मूल्य पे, मतलब 16 रुपये में आप बेचोगे, यही ना। तो कितना आपको लाभ हुआ, वही लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। क्लियर है। आइए हम बताते हैं आपको। मान लिया कि 1 रुपया लीटर के हिसाब से हमने दूध को खरीदा, कितना, x रुपया में, तो 6 लीटर दूध का मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गुणे x। क्लियर है। 2 लीटर उसमें पानी मिलाया गया है, तो पानी का क्रय मूल्य तो 0 रुपया, क्योंकि पानी हमने खरीदा नहीं है, जो घर का पानी था वही मिला दिया है। और 8 लीटर कैसे हो जाएगा, 6 लीटर पे हमने 2 लीटर पानी मिला दिया तो 8 लीटर हुआ ना। तब 8 लीटर दूध का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमने जस्ट 2 गुना पे बेचना है। क्रय मूल्य कितना होगा, 8 रुपया होगा, क्योंकि 1 रुपया प्रति लीटर हमने माना है। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 8 गुणे 2x। 2x क्यों, क्योंकि प्रश्न में आपके दिया गया है कि जस्ट 2 गुने मूल्य पर बेचा जा रहा है। देखिए 2x, 8 दुनिया 16x हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत आपको निकालना रहेगा, तो लाभ प्रतिशत का ये सूत्र होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर जो आपका विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य आप घटा करके भाग भी क्रय मूल्य से दे देंगे, गुणा आप 100 का कर देंगे। तो इस तरह से 16x माइनस 6x अपान 6x इंटू 100। तो 16 में से जब 6 घटाओगे तो आपका 10 बचेगा, ठीक है। 10x बचेगा अपान 6x, और 10 और 6 को आप काटोगे तो आपका जो बचेगा वो 5 होगा। 5 का 100 में मल्टीपल कर देंगे आप, और अपान यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि 2×3=6 होगा। इस तरह से जब आप इसको डील करोगे तो आपका 166 166.6 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो 166.6% का आपका लाभ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, जरा से देख लीजिएगा, यहाँ दिया गया है ये, ठीक है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ये आपका, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशत क्या होगी। क्रय मतलब खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मतलब बेचा हुआ मूल्य, ठीक है। क्रय मतलब आपने कितने में सामान, देखिए भाई, अगर आप एक दुकानदार हैं, अगर आप एक व्यवसायिक हैं, आपने बिजनेस किया है, तो आपका ये फर्ज है कि आप कोई सामान जितने में खरीद रहे हो उतने में ना बेच करके कुछ प्रॉफिट में ही बेचोगे, तभी तो आपको प्रॉफिट है ना, तभी तो आपका चलेगा। अगर आप जितने में खरीदोगे उतने में ही बेच दोगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, तो कैसे आपका चलेगा व्यवसाय, है ना। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में आपने खरीदा है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने में आपने बेचा है। क्लियर है। प्रश्न है आपका कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशत क्या होगी। जैसे विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है। विक्रय मतलब कोई वस्तु है, मान लीजिए सपोज दैट ये पेन है, ये पेन हम बेच रहे हैं इसको 100 रुपये में। कितने में, 100 रुपये में। तब इसका हमने कितने में खरीदा होगा, तो कह रहे हैं कि यदि विक्रय मूल्य का 25% है, अगर हमने इसको 100 रुपये में बेचा है तो प्रश्न के अनुसार इसका क्रय मूल्य कितना होगा, 25 रुपया होगा।
ठीक है, मतलब 25 रुपया में हम खरीद के 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको कितना प्रतिशत लाभ होगा यही बताना है। तो यहाँ देखिए माना गया कि माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, तब क्रय मूल्य माना विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 का 25% जब आप निकालोगे तो 100 गुणे 25/100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 बच जाएगा, तो आपका क्रय मूल्य कितना हुआ, 25 रुपया। तो लाभ कैसे निकालोगे आप, विक्रय मूल्य में से, मतलब बेचने वाले मूल्य में से क्रय मूल्य जितने में खरीदा था उतना घटा दो, आपको कितना मिला, 75 रुपया लाभ मिल गया। इस पेन को आपने 25 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेचा, आपको 75 रुपये लाभ हुआ कि नहीं हुआ ना। अब कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इसके लिए आप क्या करोगे कि लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हुआ 75 रुपये का, क्रय मूल्य 25 रुपये में खरीदा था, गुणे 100 कर दोगे तो 25 चौका 100 है ना, और 4 का गुणा आप जब 75 में कर दोगे तो आपका 300 आ जाएगा। 75 दूनिया 150, और 150 में 2 का गुणा कर दो 300, ठीक है, तो आपका 300% आपको लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर भूकंप की संभावनाएं है, ये आपका जियोग्राफी से है क्वेश्चन, है ना, देखिएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, लगभग 57%। भारतीय उपमहाद्वीप विनाशकारी भूकंपों का क्षेत्र रहा है। भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का प्रमुख कारण भारतीय प्लेट का लगभग 47 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से एशिया की ओर बढ़ना है। भारत के भौगोलिक आंकड़े यह संज्ञान देते हैं कि लगभग 57% भूमि भूकंप की चपेट में है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का मतलब क्या है। नीति आयोग के विषय में आपने जाना, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग रखा गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वही आपसे पूछा जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन स्टूडेंट क्या है, वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप देख लीजिएगा जरा से यहाँ पे, ये द मोस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर करके ये प्रश्न किया गया है, जरा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मकता तथा नीति इनपुट प्रदान करता है, और इसका जो मुखिया होता है, जो इसका प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। वर्तमान समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 का मतलब क्या है, कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019, कोरोना वायरस डिसीज स्ट्रेन ऑफ 19, कोरोना वायरस डिजास्टर ऑफ 2019, कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2020। तो आपको तो पता ही है कि कोरोना वायरस 2019 में फैला था, इसीलिए इसका कोविड-19 नाम पड़ा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप कोरोना वायरस के विषय में आप जानते ही हो, देख लो, कोरोना वायरस 2019 कोविड-19 सार्स कोविड-2 वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम श्वसन रोग का अनुभव करेंगे। अधिकतर लोगों को किसी प्रकार के विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय तो आपने देखा बहुत बड़ी महामारी हो गई थी कोविड-19 में, संपूर्ण देश में, हमारे हम तो कह सकते हैं विश्व में सब कुछ स्थगित हो गया था, फुल लॉकडाउन था, वो तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपका एकल सांस्कृतिक मूल्य, बहुसांस्कृतिक मूल्य, क्षेत्रीकरण या आत्म केंद्रिता। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख के भी जानते हो और समझ भी रहे होगे कि वर्तमान समय में हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है वो है बहुसांस्कृतिक मूल्य को हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। राइट ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघाती हैं यदि, देखिए ऑप्शन दिया है, एक दूसरे का निषेध करती हैं या नकार देती हैं। दूसरा है, अगर दोनों सत्य हो सकती हैं लेकिन दोनों असत्य नहीं हो सकती, अगर उनके उद्देश्य और विधेय पद भिन्न है एवं गुण और मात्रा भी अलग है, और नेक्स्ट अगर उनके उद्देश्य और विधेय समान है और ये केवल मात्रा में तो भिन्न है परंतु गुणवत्ता में अभिन्न है। तो राइट ऑप्शन आपका ए जाएगा, दो प्रतिज्ञप्तियां व्याघातित हैं यदि एक दूसरे का निषेध करती हैं या नकारती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप से एक दिन आपको बताएंगे। इस पे ये इस तरह से बना करके इसको किया जाता है, इसका हम स्पेशल क्लास लेंगे एक बार। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस मॉडल पेपर का हमारा दो टाइप क्वेश्चन छूटा हुआ है अभी। एक तो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन छूटा है और दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन छूटा हुआ है। तो स्टूडेंट आप पैसेज देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डील करेंगे। एक बार बहुत अच्छे से आप देखिए, पैसेज वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन तब जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसी पैसेज से आपको आंसर देना पड़ता है तो बहुत सरल होता है, लेकिन तब जब आप इसको अच्छे से पढ़े रहोगे। ठीक है, तो पैसेज आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इस पे आधारित क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। हम आपको वीडियो इसको भी दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन को भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा आपका, आप थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा और नहीं तो हम तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल पे होम साइंस के संपूर्ण क्लास मिलेंगे, इसके साथ साथ यूजीसी नेट के PYQ भी हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।